कहानी की शुरुआत होती है स्मैश परिवार से जो हॉस्पिटल में थे और मिसेस स्मैश आज एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पहले तो मिसेस स्मैश को काफी दिक्कत हुई, पर थोड़ा और जोर लगाने पर आखिरकार बच्चा रॉकेट की स्पीड से बाहर निकला। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने हवा में कई गुलाटियां खाई और उसका सर बालों से भरा हुआ था। खुशकिस्मती से डॉक्टर ने उसे पकड़कर मिस्टर स्मैश को दे दिया। उन्होंने इस अनोखे बच्चे का नाम पैट्रिक रखा। इसके बाद जब वो पूरे परिवार की तस्वीर लेने लगे तो अचानक पैट्रिक ने पाद दिया और इसके बाद तो उसकी पट 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 गाड़ी कभी रुकी ही नहीं। उसके पाद की आवाजों की वजह से उसके माँ बाप रात को ढंग से सो तक नहीं पाते थे। वो लोग सिर्फ आवाज को तो शायद झेल भी लेते, लेकिन उसकी बदबू इतनी भयानक थी कि कोई भी बेहोश हो जाए। एक रात मिस्टर स्मैश पैट्रिक को लाड करते हुए सुलाने गया, लेकिन बदबू की वजह से वो बाहर ही बेहोश हो गया। पैट्रिक तो पूरी रात बस पादता ही रहता था। एक रात मिस्टर स्मैश को एक तरकीब सूझी। उन्होंने पैट्रिक के पेट से कचरे का लिफाफा बांध दिया, जिससे पाद की आवाज भी ना आए और बदबू भी ना फैले। पर वो लिफाफा धीरे धीरे फूलता रहा और फिर धमाके से फट गया, जिससे पूरे मोहल्ले के लोग डर गए। खैर, जैसे जैसे पैट्रिक बड़ा हुआ, मिस्टर स्मैश ने उसके पादों से बचने के लिए कई हथकंडे अपनाए। उन्होंने पैट्रिक के पिछवाड़े को एक पाइप से जोड़ दिया, जिससे उसकी गैस सीधा बाहर निकलती थी। लेकिन पैट्रिक के चलने से वो पाइप निकलकर सीधा मिस्टर स्मैश के मुंह पर आ गई और उसने इतना जहरीला पाद मारा कि मिस्टर स्मैश को तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इस घटना के बाद मिस्टर स्मैश दिन रात घर से बाहर रहने लगा और आखिरकार एक दिन उन सबको छोड़कर चला गया। उनके पिता के जाने के बाद पैट्रिक की बहन डेनीस भी उससे नफरत करने लगी और मिसेस स्मैश भी सारे फसाद की जड़ पैट्रिक को ही समझती थी। खैर, पैट्रिक के स्कूल का पहला दिन आया और वो काफी डरा हुआ था। उसने सभी बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश की, पर उसके लगातार पादने की वजह से सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। लेकिन एलन नाम के लड़के ने पैट्रिक के साथ ऐसा नहीं किया। असल में एलन को एनोस्मिया नाम की बीमारी थी, जिससे उसे ना तो खुशबू आती थी और ना ही बदबू। जल्द ही वो दोनों पक्के दोस्त बन गए और हमेशा इकट्ठे रहने लगे। लेकिन स्कूल में डेमन नाम का लड़का पैट्रिक को बहुत परेशान करता था। एक दिन असेंबली के दौरान स्पीच चल रही थी और सभी बच्चे चुपचाप खड़े थे, पर अचानक से पैट्रिक ने एक जोरदार बम फोड़ दिया, जिसके लिए उसे कई दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पैट्रिक एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, पर उसे डर था कि उसके पादने की वजह से ये सपना सपना ही रह जाएगा। वो अक्सर अंतरिक्ष पर बने शोज देखता था और जब उसके पसंदीदा एस्ट्रोनॉट ने कहा कि एक अच्छे एस्ट्रोनॉट को खुद पर काबू होना बेहद जरूरी है, तो पैट्रिक बेचारे का तो दिल ही टूट गया। वहीं एलन एक साइंटिस्ट बनकर ऐसी मशीन बनाना चाहता था जो बिना तेल के हवा में उड़ सके। लेकिन पैट्रिक ने कहा कि भाई, पहले तू ऐसी मशीन बना जिससे मेरा पादना बंद हो सके। एलन ने भी ठान ली कि अपने दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहेगा। आखिरकार उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो गैस को इकट्ठा करके कंप्रेस कर देती और इस मशीन का नाम था थंडर पैंट्स। जब पैट्रिक लैब के बाहर इंतजार कर रहा था तो अचानक किसी ने चुपके से उसकी तस्वीर ले ली। खैर, बाद में एलन ने पैट्रिक को थंडर पैंट्स पहनाई। उसके एक बटन दबाने पर पैट्रिक की गैस एक डब्बे में बंद हो जाती थी। इसके बाद उस डब्बे को एक स्टेबलाइजर में डाला जाता था, जिससे गैस पाउडर में बदल जाती। आखिरकार एलन ने पैट्रिक की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी को हल कर दिया था, जिससे पैट्रिक हद से ज्यादा खुश हो गया। पहले घर वाले उसे सिर्फ ऐसा ही खाना देते थे जिसमें उसके गैस ना बने, पर अब सालों बाद पैट्रिक ने अपनी बहन की प्लेट से राजमा खाए। बाद में लंच ब्रेक में पैट्रिक ने एलन से पूछा कि मुझ में ऐसी क्या खासियत है। असल में उसके पसंदीदा एस्ट्रोनॉट ने कहा था कि हर एस्ट्रोनॉट के अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, पर एलन ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ खास तो मुझे नहीं दिख रहा भाई। तभी डेमन ने वहां आकर पैट्रिक का टिफिन छीनने के चक्कर में उसकी गैस का डब्बा छीन लिया। उसे खोलते ही डेमन के मुंह पर भयानक बदबू का धमाका हुआ, जिससे डेमन गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में पैट्रिक को डंडे से लटका दिया और सब बच्चे उसकी थंडर पैंट्स तोड़कर उसका खूब मजाक उड़ाने लगे। तभी पैट्रिक ने गैस छोड़ी और सब फिर से पीछे हो गए। इतनी बेइज्जती होने पर पैट्रिक काफी मायूस हो गया। अगले दिन तो वो स्कूल भी नहीं गया। फिर शाम को एलन उसके लिए एक नई थंडर पैंट लेकर आया, पर पैट्रिक का मानना था कि गैस को रोकने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। एलन ने कहा कि भाई, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए दिमाग भी तेज होना चाहिए और शरीर फिट। तेरे पास तो ये दोनों ही चीजें नहीं है। ये सुनकर पैट्रिक निराश होकर चला गया, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि है तो ये सच ही। बाद में जब एलन घर जा रहा था तो दो लोग उस पर नजर रखे हुए थे।
उनके पास एलन और पैट्रिक की तस्वीरें भी थी, जिससे लग रहा था कि वो काफी समय से उसका पीछा कर रहे हैं। खैर कुछ दिन बाद मिसेस स्मैश हॉस्पिटल में पैट्रिक को चेकअप करवाने के लिए लाई। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के होश ही उड़ गए, क्योंकि पैट्रिक के एक नहीं बल्कि 2 पेट थे। ऐसा चमत्कार दुनिया में पहली बार हुआ था, पर इससे पैट्रिक को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ये सुनकर पैट्रिक भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब ये था कि उसमें भी कुछ तो खासियत है। उधर एलन एक आविष्कार बनाने के मुकाबले में हिस्सा लेने वाला था, जिसके लिए वो एक ऐसी गाड़ी बना रहा था जो थोड़ी दूर तक बिना तेल के उड़ सके। जब उसे पता चला कि पैट्रिक के 2 पेट हैं, तो उसने पैट्रिक की गैस की मदद से गाड़ी को उड़ाने का फैसला किया। जब मुकाबले का दिन आया तो लोग तरह तरह की मशीनें बनाकर लाए थे, लेकिन किसी का भी आविष्कार उड़ने में कामयाब नहीं हुआ। जब एलन की बारी आई तो उसने पैट्रिक की गैस गाड़ी में भरी, जिससे वो हवा में उड़ने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन जल्द ही गाड़ी खराब हो गई और उसने सारी गैस लोगों के बीच में उड़ा दी। तब एलन ने जैसे तैसे उसे ठीक किया और आखिरकार वो मुकाबला जीत गए। जीतने के बाद पैट्रिक में जोश आ गया और उसने डेमन का सामना किया। उसने डेमन को जंगल तक दौड़ाया और उसके मुंह पर ऐसा जहरीला पाद मारा कि डेमन बेचारा वहीं बेहोश हो गया। आखिरकार जब वो खुशी खुशी घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एलन सूटकेस लेकर एक काली गाड़ी में जा रहा था। जब पैट्रिक एलन के पिता से मिला तो उन्होंने पैट्रिक को एक खत दिया। खत में एलन ने लिखा था कि वो काफी समय के लिए कहीं जा रहा है, पर वो चाहता है कि पैट्रिक अपने सपने जरूर पूरे करे। एलन के पिता ने कहा कि वो विदेश गया है और कई सालों बाद ही लौटेगा। अपने इकलौते दोस्त के बिना पैट्रिक एकदम अकेला पड़ गया था। उसने घर आकर अंतरिक्ष की खबरें देखी तो पता चला कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। एस्ट्रोनॉट एड शेपर्ड ने कहा कि उन्हें अंतरिक्ष से धरती पर सुरक्षित लाने के लिए एक चमत्कार की जरूरत है। बाद में जॉन ऑसगुड नाम का एक ओपेरा सिंगर पैट्रिक से मिलने आया। उसने पैट्रिक को मुकाबले में देखा था और उसका मानना था कि पैट्रिक के पाद की आवाज उसके ओपेरा शो के अंत के लिए एकदम परफेक्ट है। वो चाहता था कि पैट्रिक उसके साथ विदेश जाकर शोज में काम करे। ये सुनकर पैट्रिक भी राजी हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि वो विदेश में एलन को ढूंढ सकता है। इसके बाद जॉन और पैट्रिक पेरिस में शो करने गए, जहाँ दुनिया के सबसे मशहूर ओपेरा सिंगर्स आए थे। जब गाना खत्म होने वाला था तो पैट्रिक ने पाद कर ऐसी आवाज निकाली कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस शो के बाद जॉन को दुनिया का बेस्ट ओपेरा सिंगर कहा जाने लगा, जिससे प्लासिडो नाम का एक सिंगर काफी गुस्से में आ गया। खैर जॉन और पैट्रिक ने पूरे यूरोप में घूम घूम कर शोज किए। हर शो के साथ जॉन की मशहूरी बढ़ती जा रही थी, पर जॉन हर रोज पैट्रिक से 4 घंटे की पादने की प्रैक्टिस करवाता था, और जब तक वो सही ना पाद दे तब तक उसे खाना नहीं देता था। एक दिन जब पैट्रिक प्रैक्टिस कर रहा था तो प्लासिडो उससे मिलने आया, और तब जॉन की गायकी का असली सच उसके सामने आ गया। अब प्लासिडो ने चालाकी से केक में दवाई मिलाकर पैट्रिक को खिला दी, ताकि जॉन का अगला शो बर्बाद हो जाए। कुछ घंटों बाद जब जॉन शो में गा रहा था तो अंत में पैट्रिक ने पाद कर इतनी जोरदार आवाज निकाली कि कांच के ग्लास भी टूट गए। इतनी आवाज से स्टेज के ऊपर की स्पॉटलाइट भी हिलने लगी। आखिरकार दवाई की वजह से पैट्रिक की गैस से इतनी खतरनाक बदबू आई और आज तो लगभग ट्रैक्टर जैसी आवाज आ रही थी। सारे दर्शक जोर जोर से हंसने लगे और जॉन शर्म के मारे पानी पानी हो गया। फिर प्लासिडो स्टेज पर चढ़कर पैट्रिक को सबके सामने ले आया, जिससे जॉन का सच सबके सामने आ गया। तभी अचानक ऊपर से स्पॉटलाइट सीधा प्लासिडो पर आ गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद प्लासिडो के कत्ल का इल्जाम जॉन और पैट्रिक पर लगा, क्योंकि उनकी वजह से ही स्पॉटलाइट गिरी थी। फिर कोर्ट केस में कई लोगों ने बेचारे पैट्रिक के खिलाफ गवाही देकर कहा कि वो बहुत खतरनाक है। डेमन ने पैट्रिक पर इल्जाम लगाया कि उसने पाद मार कर मुझे मारने की कोशिश की थी। आखिरकार रिपोर्टर्स ने पैट्रिक से इस केस के बारे में पूछा तो पैट्रिक ने कहा कि वो तो जॉन के साथ सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढने आया था, मगर उसने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की। उधर एलन ने जब पैट्रिक को टीवी पर देखा तो उसने कुछ लोगों से कहा कि पैट्रिक को उसके पास लेकर आए। वहीं कोर्ट में जज ने पैट्रिक को दोषी ठहराकर उसे फांसी की सजा सुना दी। जैसे ही जल्लाद पैट्रिक पर गोली चलाने वाला था तो अचानक से एक स्पेशल एजेंट उसे बचाने आया और कानूनी तरीके से उसे अपने हेडक्वार्टर्स में ले आया, जहां आखिरकार उसकी मुलाकात एलन से हो ही गई। एलन ने कहा कि जब एस्ट्रोनॉट एड शेपर्ड को पता चला कि एलन एक जीनियस बच्चा है तो उसने एलन को अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स की मदद करने के लिए बुलाया। ये एक खुफिया मिशन था, इसीलिए एलन इसके बारे में पैट्रिक को नहीं बता सकता था। इसके बाद उसने पैट्रिक को बताया कि सिर्फ वो ही एस्ट्रोनॉट्स को बचा कर ला सकता है। ये सुनकर पैट्रिक को बेशुमार खुशी हुई,
क्योंकि आखिरकार उसका एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा होने जा रहा था। उन्होंने पैट्रिक को एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताया जो उसके पाद की एनर्जी को इकट्ठा करके बढ़ा देगा और इसी एनर्जी की मदद से उनका रेस्क्यू रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा। अब मिशन के लिए पैट्रिक को एस्ट्रोनॉट बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि पैट्रिक शरीर और दिमाग के सारे टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन फिर भी शेपर्ड को यकीन था कि पैट्रिक उन एस्ट्रोनॉट्स को जरूर बचा लाएगा। पूरे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पैट्रिक को स्पेस सूट पहनाकर मिशन के लिए तैयार किया गया। पूरी दुनिया पैट्रिक को रॉकेट में चढ़ते हुए देख रही थी, पर तभी एलन को बताया गया कि 70% संभावना है कि रॉकेट के उड़ते ही आग लग जाएगी। एलन ने इसके बारे में पैट्रिक को बताया, मगर पैट्रिक पीछे नहीं हटा। 10 गिनते ही उसने ऐसा जोरदार पाद मारा कि रॉकेट सीधा स्पेस की ओर उड़ गया। सभी लोग खुशी से झूम उठे, पर जल्द ही उनका रॉकेट से कनेक्शन टूट गया। उनकी उम्मीदें टूटने ही वाली थी कि फिर से कनेक्शन जुड़ा और पैट्रिक अंतरिक्ष में फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबको सही सलामत बचा कर ले आया। दुनिया भर के लोगों ने बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया और यही कहानी खत्म होती है। अब वो पदौड़े बच्चे की जगह सबकी नजरों में हीरो बन गया था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।